दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो की कहानी को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि हमारी असली कीमत बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, विचारों और आत्मसम्मान से तय होती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे लोग हमें अलग अलग नजरिए से देखते हैं और हमारी सच्ची कीमत केवल सही स्थान और सही दृष्टिकोण से ही पहचानी जा सकती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनके ज्ञान, शांति और करुणा से प्रभावित होते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को नहीं मानता था। वह व्यक्ति अक्सर बुद्ध की शिक्षाओं का मजाक उड़ाता और कहता, बुद्ध सिर्फ बातें बनाते हैं, लेकिन असल जीवन में उनका ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर वे सच में ज्ञानी हैं, तो उन्हें यह साबित करना चाहिए। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि ज्ञान से जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इंसान की असली कीमत क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है। बुद्ध ने अपनी झोली से एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर निकाला और उसे उस व्यक्ति को देते हुए बोले, इसे लेकर गांव के अलग अलग लोगों के पास जाओ और उनसे पूछो कि वे इसे कितने में खरीदेंगे, लेकिन इसे मत बेचना, केवल उनकी राय जानकर मेरे पास वापस आना। वह व्यक्ति पत्थर को लेकर सबसे पहले गांव के बाजार गया। वहां उसने एक सब्जी बेचने वाले से पूछा, क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहेंगे? इसकी कितनी कीमत होगी? सब्जी वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा, हंसा और कहा, भाई, यह तो एक साधारण पत्थर है, मैं इसे क्यों खरीदूंगा? लेकिन अगर तुम्हें इसे बेचना ही है तो मैं इसे 5 रुपए में ले सकता हूं। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध ने यह काम क्यों दिया? यह तो सच में एक बेकार पत्थर लगता है। फिर वह व्यक्ति एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाले के पास गया और वही सवाल दोहराया। बर्तन वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं इसे 50 रुपए में खरीद सकता हूं। अब वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सब्जी वाले के लिए यह पत्थर 5 रुपए का था, लेकिन बर्तन वाले के लिए 50 रुपए का। इसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें कुछ खास चमक है, मैं इसे 10,000 रुपए में खरीद सकता हूं। अब वह व्यक्ति हैरान होने लगा। आखिर में वह व्यक्ति गांव के सबसे प्रसिद्ध रत्नों के जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही पत्थर को देखा, उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने पत्थर को हाथ में लिया, उसका निरीक्षण किया और फिर चौंक कर कहा, अरे, यह तो एक बहुमूल्य रत्न है, यह अनमोल है, मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से हैरान था। वही पत्थर जिसे सब्जी वाला 5 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं था, वही पत्थर जौहरी के लिए 10 लाख रुपए का था। वह व्यक्ति जल्दी से बुद्ध के पास वापस पहुंचा। उसने बुद्ध को सारी घटनाएं बताईं और कहा, अब मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्या था। वही पत्थर, लेकिन सबकी नजर में इसकी कीमत अलग अलग थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल यही बात इंसान की कीमत पर भी लागू होती है। अगर तुम गलत लोगों के बीच रहोगे तो वे तुम्हें बेकार समझेंगे, लेकिन जब तुम सही जगह पर जाओगे तब लोग तुम्हारी असली कीमत पहचानेंगे। वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी कीमत भी दूसरों की नजरों पर निर्भर करती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की समझ और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। यदि तुम अपनी कीमत को खुद पहचान नहीं पाओगे तो कोई और भी उसे नहीं पहचानेगा। तुम सब्जी वाले के पास जाओगे तो वे तुम्हें मामूली समझेंगे, व्यापारी के पास जाओगे तो वे तुम्हें एक वस्तु समझेंगे, लेकिन जब तुम सही लोगों के पास जाओगे जो तुम्हारी असली पहचान को समझते हैं, तभी तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी।
इसलिए हमेशा सही संगति में रहो, अपने मूल्य को पहचानो और कभी खुद को कम मत आंको। हर व्यक्ति की कीमत अलग अलग नजरों में अलग होती है। हमारी असली कीमत इस पर निर्भर नहीं करती कि लोग हमें क्या समझते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। गलत संगति में रहने से हमारी कद्र नहीं होगी, लेकिन सही संगति में हमारी असली पहचान मिलेगी। दूसरों के नजरिए से खुद को मत आंकिए, बल्कि अपनी सच्ची क्षमता को पहचानिए। हमारी काबिलियत तभी पहचानी जाती है जब हम उसे सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने झुककर बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, अब मैं समझ गया कि मेरी असली कीमत क्या है। अब मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा और हमेशा सही संगति में रहने का प्रयास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। क्या आप भी कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने आपकी कीमत को नहीं पहचाना? अब आप अपने जीवन में इस कहानी को कैसे लागू करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाऊंगा। धन्यवाद।